हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आज है 27 जून 2024 और प्रमुख देश विदेश की घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रोसिक्यूशन की बात करें हम तो देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अब हम क्वेश्चन 1 से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे कल का जो क्लास हुई थी उसका रिवीजन कि ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये रूस के अंदर किया जा रहा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइंस बाजार कौन सा बन चुका है, तो ये बन चुका है भारत। किस देश के 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं, तो वो है म्यांमार के। जहरीली शराब पीने से कम 38 लोगों की मौत हो गई है तमिलनाडु के अंदर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टेरी का नया सचिव बनाया गया है, वो बनाया गया है वी रघुनंदन को। इस्लामिक देश ताजिकिस्तान ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस संस्थान ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो किया है UNHCR के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से राष्ट्रपति बन चुके हैं सिरिल रामाफोसा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बैंक बंदरगाह कहाँ पे बनाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर बनाया जा रहा है डीप ड्राफ्ट बंदरगाह। भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू तालुका में स्थित एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना को मंजूरी 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई। नए बंदरगाह वृंदावन का विकास PM गतिशक्ति कार्यक्रम के अनुरूप है। सरकार का लक्ष्य वृंदावन बंदरगाह को विश्व के शीर्ष 10 प्रमुख बंदरगाहों के अंदर बनाना है। मुंबई जिसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राजधानी मुंबई है, राज्यपाल रमेश बैस हैं। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव और पेंच यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक के अंदर किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। FDI प्राप्तकर्ता सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा? सिंगापुर देश के द्वारा। किस राज्य के पौधे की एक नई प्रजाति पेट्रोकोशिमिया अरुणाचलस की खोज की है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का पौधा है जो पेट्रोकोशिमिया अरुणाचलस की खोज हुई है। भारतीय वनस्पति संरक्षण के अनुरूप अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र के शोधकर्ता की एक टीम ने पश्चिमी कामेंग जिले के मंडला क्षेत्र में एक पौधे की खोज की है जिसका पेट्रोकोशिमिया अरुणाचलस नाम रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और राष्ट्रपति केवलिया तिरुवकम्र पर्णी के हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा नेपिच सुरंग अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाई गई। राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोली पोलो एयरपोर्ट बनाया गया। 9वें पक्के पका फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल है। हाल ही में 100% घरेलू नल से जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी अरुणाचल प्रदेश बना। कई पेन्योर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है प्रदीप सिंह खारोल को NTA के प्रमुख बनाए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की बात करें तो स्थापना नवंबर 2017 के अंदर। प्रदीप कुमार जोशी NTA के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है। इसे उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा,
आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है। और प्रदीप सिंह खारोला 1985 के IPS अधिकारी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 53वीं GST परिषद बैठक की अध्यक्षता कहाँ पे की है? तो ये की है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 53वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई है। बाईस जून को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता के अंदर दिल्ली में 53वीं वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की बैठक हुई है। परिषद ने दूध के डिब्बे और सोलर कुकर जैसी वस्तुओं पर कर लगाने की सिफारिश की और कुछ प्रकार के किराए के आवासों में रहने वाले छात्रों के लिए कुछ राहत की घोषणा की। हाल ही में किस राज्य ने जनता भवन और सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के द्वारा जनता भवन सौर परियोजना? तो ये हो जाएगी असम। गला खराब है कुछ, इसलिए क्लास प्रॉपर नहीं ले पा रहा हूँ। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में जनता भवन और परियोजना का उद्घाटन किया है। असम राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी हैं। और नेशनल पार्क है काजीरंगा मानस। असम के करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो, राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। अल्पाकुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। आर्ट ऑफ ब्रह्मपुत्री वैली फेस्टिवल गुवाहाटी के अंदर। हाल ही में भारत ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ पहली सीढ़ी की उड़ान की शुरुआत की है? तो ये की है कंबोडिया के साथ। किसके साथ? कंबोडिया के साथ। देखिए, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन है। मुद्रा है कंबोडियन रियल। राजा है नोरोडोम सिहामोली। कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री नेत सेवोओन और देश में भारतीय राजदूत देवयानी खोबरागड़े ने नोम पेन और नई दिल्ली के बीच पहली सीधी उड़ान का शुभारंभ किया है। हाल ही में अंकटाड की वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत किस स्थान पे रहा है? भारत 15वें स्थान पे रहा है। ठीक है ना, ये आप देख लेना। ठीक है ना। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है कर्नाटक के अंदर। ये आप देख लेना। अभी आज गला खराब है तो मैं आपको आंसर ये बता देता हूँ, आंसर उसके अनुसार आप देख लेना। ठीक है ना। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच ई मेडिकल वीज़ा सुविधा की शुरुआत की है? तो ये बांग्लादेश के साथ की है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुटी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च की है? तो वो है रविचंद्र अश्विन।